सो हियर गोज द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट एंड हाई क्लास टॉपिक, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी, है कि नहीं। हम लोग को लगता है कि जी का वैल्यू हम लोग नॉर्मली कितना लेते हैं ग्राउंड पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी नॉर्मली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्मॉल जी का वैल्यू, ठीक है ना। स्मॉल जी मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या सच में ये हर जगह में सेम है, क्वेश्चन ये है क्या ये ग्रेविटी का जो ग्रेविटी जो है हम लोग का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या ये हर जगह में सेम है, ये हर जगह पे सेम नहीं है। ये जी किसका ऊपर निर्भर करता है, ये जी किसका ऊपर निर्भर करता है। अगर हम लोग का धरती का साइज डबल होता, मानो कि अभी जो साइज है ना इस साइज से डबल डबल होता, तब कितना ग्रेविटी होता, और जब अगर इसे हाफ भी होता, आधा भी होता, तब कितना ग्रेविटी होता। पहाड़ पे जाने पर क्या होता है ग्रेविटी, ठीक है ना। हम लोग और एक चीज, और हम लोग समुद्र में जाने पर ग्रेविटी क्या होगा, ग्रेविटी किसका ऊपर निर्भर करता है, ये बहुत बढ़िया चीज क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ग्रेविटी किस चीज का ऊपर निर्भर करते हैं। हम लोग को लगता है कि धरती डायरेक्ट गोल है, क्या धरती धरती सच में गोल है, धरती गोल नहीं है। आवर आर्ट इज नॉट कंप्लीटली स्पेरिकल, इट इज ए राफ सरफेस, है कि नहीं। इसमें पहाड़, ऊंचा नीचा, गड्ढा गुड्ढा बहुत कुछ है, नदी पहाड़ नाला बहुत कुछ है। अगर इसको एक्चुअली देखें ना तो कहने हम लोग का धरती जो ऐसा है, ऐसा ऐसा ढका है हम लोग का धरती, इट इज नॉट कंप्लीटली राउंड, क्योंकि इधर पानी है ना, पहाड़ है, कहीं नाला है, कभी सिटी है, कहीं कहीं बहुत बड़ा समुद्र है वहां पे ढका हुआ है, ऐसे हम लोग अर्थ जो, ठीक है ना। तो रफली हम लोग को समुद्र से जगह जो फील होता है एटमोस्फेयर, हवा हवा का वजह से क्या होता है गोल लगता है देखने में, बट एक्चुअली हम लोग का धरती कंप्लीटली राउंड नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत पहाड़ वर है, इस तरह पे नदी है नाला है, तो कैसे हाउ कैन इट बी कंप्लीटली राउंड, ओके इट्स नॉट कंप्लीटली राउंड। तो वही बोला यहाँ पे अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म, वही बोला यहाँ पे कि अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्पेयर, हम लोग का धरती पूरा संपूर्ण तरह से गोल नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम द पोल टू इक्वेटर, ठीक है ना। क्या बोला है, हाँ ये देखो धरती थोड़ा सा ढेमलू है, ढेमलू ढेमलू मतलब ऐसा टाइप का, ऐसा टाइप का, ठीक है ना। यहाँ पे रेडियस थोड़ा कम है और यहाँ पे रेडियस थोड़ा ज्यादा है। जो इक्वेटर है, जो अर्थ का जो बीच का जो हिस्सा है दोस्त ना, जो अर्थ का जो बीच का जो हिस्सा है इक्वेटर ना, उसमें थोड़ा रेडियस ज्यादा होता है, उसमें रेडियस थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है ना। वही बोला यहाँ पे कि द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। जब नॉर्थ पोल साउथ पोल से जब इक्वेटर जाएंगे ना हम लोग, तो रेडियस थोड़ा सा बढ़ते रहते हैं। बाहर जाएंगे तो रेडियस और बढ़ जाएगा, मतलब लेंथ जो और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूँ अभी आप लोगों को ध्यान देना। देयरफॉर we cannot take g as constant at the surface of the earth or closer to it. As we move away from the earth, we can use the equation g equal to gm by d square for solving problems. क्या बोले यहाँ पे, हम लोग g का वैल्यू हर जगह सेम नहीं ले सकते, ठीक है। g का वैल्यू पोजीशन के ऊपर, जगह का ऊपर निर्भर करके अलग अलग होगा, ठीक है ना। let us do a question, समझते हैं कि जी का वैल्यू कैसे अलग अलग होता है। let us do a question and fill it, okay. So we have a question here, सुंदर क्वेश्चन है यहाँ पे। मान लेते हैं हम लोग जी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एट द हाइट ऑफ 12,800 किलोमीटर अबव, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यू आर आस्क्ड टू फाइंड द हाइट ऑफ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ 12,800 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्या बोला, कहानी सुनना अच्छे से। अगर ये धरती हम लोग का, हम लोग रेडियस कितना है 6,400 किलोमीटर, अगर हम लोग इससे 12,000 मतलब यहां पर 12,800 ऊपर अगर चीजों का हम लोग अगर ग्रेविटी निकालने ट्राई करेंगे तो कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। 12,800 किलोमीटर ऊपर ग्रेविटी का वैल्यू कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन, which is डबल रेडियस ऑफ द अर्थ, है कि नहीं। 6,400 डबल कितना होगा, 12,800 होगा कि नहीं। सो मतलब डबल रेडियस अगर होगा धरती का या फिर डबल ऊपर होगा तो कितना होगा ग्रेविटी होगा। लेट अस फाइंड इट, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इन दैट पोजीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पे एक पत्थर है मान लेना, अब बताओ ये पत्थर और ये धरती के सेंटर से कितना दूर है, ये 12,000
800। तो यहाँ पे डी का वैल्यू देके रखा है। डी का वैल्यू कितना है दोस्तों यहाँ पे 12,800 किलोमीटर। अगर इसको अगर मीटर में बदलेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 12,800 इंटू 1000 बदल के मीटर में। अगर इसको हम लोग एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो कैसा होगा इसका आंसर देखो 128,000,000। If you write in exponent, how it will be 1.28 into 10 to power 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 10 की पावर 7 मीटर बदल गया। डी हो गया ये। ऑलराइट, चलो मजा आने वाला है। देखो बहुत सारा तरीका है करने का इसको। जी का वैल्यू क्या होता है? जी इक्वल टू व्हाट? जी एम बाय डी स्क्वायर। ये है जी निकालने का फॉर्मूला, ये जी निकालने का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, ओके ओके ऑलराइट। अब देखो दोस्तों, देखो जी का वैल्यू कितना है 6.673 इंटू 10 - 11 इंटू मास ऑफ द अर्थ कितना है बोलो 6 इंटू 10 24 दोस्तों। और डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक डिस्टेंस इतना 1.28 बोलो इंटू 10⁻7 मीटर होल स्क्वायर। हम लोग इसको सॉल्व करके हम निकल जाएगा कि जी का वैल्यू कितना है। कभी भी देगा जी का वैल्यू निकालने के लिए आप यही तरीका अपनाओ। जुपिटर बोलो या सैटर्न बोलो, किसी में भी जी का वैल्यू निकालने बोल सकता है एग्जाम में। You have to use this formula to find the value of g anywhere. So let us solve it now. g equal to, देखो दोस्तों इंटू करो इसको, कितना होगा? एक काम करो, इसका 3 को माइनस कर दो तो इजी होगा अपना कैलकुलेशन। 6.67 इंटू 6 इंटू 7 जा कितना 40.002 इंटू देखो व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर एडेड तो कितना होगा 10 की पावर -11 प्लस 24 बाय 1.28 का स्क्वायर कितना होगा? इसका स्क्वायर कितना होगा? करो 1.28 का स्क्वायर मतलब 1.28 कितना आ रहा आंसर? और यहाँ पे 10 की पावर 7 की स्क्वायर तो कितना होगा 10 की पावर यहाँ पे 14 कितना आ रहा है इसका आंसर? मिला? तो कितना मिला आपको 1.6384। तो एक काम करो, लेट अस टेक द राउंड ऑफ टू डेसिमल। हम लोग 2 डेसिमल तक लेंगे। 1.64 ले लेते हैं यहाँ पे 1.64। ओके वही है, प्लस हो जाएगा यहाँ पर एक 2, ठीक है ना, राउंड ऑफ कर देते अप्रोक्स वैल्यू। तो जी इक्वल टू कितना हो गया 40 पॉइंट। अब देखो यहाँ पे दो का आगे डेसिमल है कि नहीं, तो ये डेसिमल कट जाएगा तो कितना बचेगा 44002 बाय 164 इंटू 10 की पावर कितना होता है यहाँ पे 30। हाँ आपके इधर 4 से 1 3 13 नीचे में कितना है 14 है कि नहीं। तो हमको मालूम है ये चीज की व्हेन आपका बेसिस सेम power is subtracted in division, all right, common mathematics है सब। now I divide it 4002 divided by 164 divide it और इधर में कितना होगा 10 की पावर 13 minus 14 divide it, come on quick everyone, division in your hand। तो लगभग कितना आएगा 24 पॉइंट कटने का बाद 24.4 ऑल राइट। अभी देखो दोस्तों ये g इक्वल टू 24.4 इंटू 10 की पावर -1 बोले तो 24.4 10 की पावर -1 का मतलब क्या होता है समझो। ये g इक्वल टू 24.4 डिवाइडेड बाय 10 ये कहानी है। तो ये पॉइंट डिवाइड बाय 10 करेगा कितना आएगा तुम्हारा 2.44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सीलरेशन देयर। तो 12,800 किलोमीटर ऊपर हम लोग धरती में कितना ग्रेविटी होगा? बहुत कम जाएगा, बहुत कम जाएगा। राइट कमाल समझ में आया? इट विल बी 2.44, ठीक है। और धरती में कितना हम लोग नॉर्मली 9.8, मतलब जितना धरती के सामने आएगा आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ते रहेगा। जितना ऊपर जाएगा आस्ते आस्ते कितना होगा? कमते जाएगा, कमते 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 एक समय ऐसा आएगा मानो कि धरती है
इसका जी कमते 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 क्या होगा, जी का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड स्पेस। जहां पे जीरो, जी का वैल्यू जीरो है उसको बोलते हैं स्पेस। वहां पे ग्रेविटी नहीं, धरती और खींच नहीं सकते उसको, एक वहां से सामान वापस घूम के नहीं आएगा, वो वहां पे रहे, वो ऑर्बिट में रहेगा। तो हम लोग जो आईएसएस जो है, प्लैनेट जो बड़ा बड़ा जो मतलब क्या बोलते हैं ना, एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, स्पेसलेस बोलते हैं ना, स्पेस में जो वेटलेस बोलते हैं, वो कहा जाता है इतना दूर इतना ऊपर, जहाँ पे ग्रेविटी का पुलिंग फोर्स काम नहीं करता है, और इट इज आउट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है दोस्तों ये चीज? सो इन दैट हाइट द वैल्यू ऑफ जी इज 2.44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत जबरदस्त टॉपिक है ये, ठीक है। चलो, तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने सपोज एक क्वेश्चन किया, सपोज द मास ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज ट्वाइस। धरती का जो प्रेजेंट मास है उसका मास डबल हो गया मान लो, एग्जांपल। इट इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ये क्लास 11 में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, जो हाइपोथेटिकल माने इमेजिनरी सिचुएशन। एंड द रेडियस रिड्यूस टू हाफ, फाइंड द जी ऑन इट सरफेस। देखो, एक है मेंटोस जिंदगी तो आम जिंदगी, मतलब है कि नहीं, जो आम जिंदगी इसको कैसे करेगा, जो आम जिंदगी है वो कैसे करेगा इसको, जी कैसे है, जी का वैल्यू कैसे निकलता है, जी मास ऑफ द अर्थ बाय बी स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर, राइट ना। तो क्या करेगा, जो आम जिंदगी है इसका वैल्यू लगाएगा 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ द अर्थ कितना है, कितना है, तो डबल हो गया है कि ना। तो 6 इंटू 10⁻24 इंटू डबल 2 बाय आर पे आधा हो गया ना यहाँ पे, मतलब आर का आधा ये लिखिए हम लोग, आर स्क्वायर, ये तो करेगा। अब आर का वैल्यू क्या पुट करेगा आप लोग, आर का वैल्यू क्या पुट करेगा, आर कितना था आपका, बोलो। हाँ, 640000, क्योंकि मीटर करना पड़ेगा ना। तो इसको क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिखिए 6.4 इंटू 10⁻6/2। यही तरीका ये करने का, कैलकुलेशन तामझाम, बहुत तामझाम है करने का इसको। तो शॉर्ट तरीका क्या है, स्मार्ट तरीका क्या है, अभी करते हैं हम लोग यही क्वेश्चन को। आपका क्या जिंदगी, मेंटोस जिंदगी से करिए क्वेश्चन को। बेसिकली हम लोग मालूम है, फॉर नॉर्मल केस यहाँ पे गिवन क्या है, जो आपका जो मास है, मास ऑफ द अर्थ क्या हो गया, ट्वाइस। बोले जो मास था 6 इंटू 10⁻24, वो डबल हो गया इंटू 2। और जो रेडियस था, रेडियस ऑफ द अर्थ था कितना, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर था, इसका आधा हो गया। बोले तो आधा हो गया तो कितना होगा, बाई 2, आधा हो गया ना। तो कितना हो गया 3.2 इंटू 10⁻6, ये होगा ना। तो हम लोग इसको इजीली कर सकते हैं इसको। देखो हमें दिखा था आपको, हाँ, देखो, वी नो द जी इक्वल टू व्हाट, कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ बाय रेडियस स्क्वायर, यही तो है ना। तो देखो मजा आने वाला है यहाँ पे। अभी जो न्यू मास है अर्थ का, वो क्या डबल हो चुका है, क्लियर है, ऑलराइट। एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, क्या क्या है, हाफ हो गया, इट विल बिकम r/2 स्क्वायर। कैसा लगा ये चीज, देखो बेसिकली अभी देखो निकालेगा इसकी वैल्यू, देखो जी मास ऑफ द, ये 2 को ना अलग करो तो क्या बचेगा, मास ऑफ द अर्थ, और ये 1.2 को बाहर निकाल दो, क्या हो गया, r स्क्वायर इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये चीज। अब देखो बेसिकली ये जो जी एम ई बाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू था कितना, 9.8, राइट। तो कैन यू सी दिस सेम थिंग हियर, जी एम ई बाई आर स्क्वायर दैट इज 9.8। सो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू है ना, उसका वैल्यू हम लोग क्या घुसाएगा, 9.8 इंटू क्या है 2 बाय, ये क्या है 1/4, राइट। ये डिवाइड है तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना उधर जाने का बाद। तो क्या होगा इधर देखो, 9.8 इंटू 2 इंटू 4/1। अब क्या होगा, 4 2 जा कितना हो गया, 4 2 जा 8, तो कितना होगा 9.8 इंटू 8। नाउ लेट अस मल्टीप्लाई 8, 8 जा 64 का 4, 6 हाथ में 8, 9 जा 72 और 6 78, 78.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखो, ये न्यू ग्रेविटी। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन, इट इज क्लियर है कि नहीं। 9.8 1.8 1.4 रेसिप्रोकल हो गया, क्या हो गया, गैप।
ऑलराइट, नेक्स्ट करो आप लोग खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका नेक्स्ट पावरफुल क्वेश्चन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला गया कि मान लो सपोज द मास ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज ट्वाइस, मास जो बढ़ गया, दो गुना हो गया, जो प्रेजेंट मास था, जो भी था मास ऑफ द अर्थ, वो दो गुना हो गया मास जो, लेकिन रेडियस जितना था वो इतना का ही है, रेडियस में बदलाव नहीं आया, रेडियस इज रिमेन सेम। तो उस केस में आप बताओ कि जी में फर्क पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, कितना होगा मास, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू जी, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है ना, तो कैसा क्वेश्चन करोगे, आम जिंदगी से ना मेंटोस जिंदगी से, मेंटोस, तो चलो करते हैं इसको। नॉर्मली हम लोग मालूम क्या था जी का वैल्यू, जी इक्वल टू व्हाट, जी मास ऑफ द अर्थ बाय आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना था 9.8। हम लोग इसी का रेफरेंस हम लोग कुछ तो करेंगे। नाउ टेल मी द न्यू मास कितना है इसमें, न्यू मास कितना है, न्यू मास ऑफ अर्थ कितना है, डबल, राइट, डबल ऑफ नॉर्मल अर्थ। तो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यू जी, जी एन मतलब ग्रेविटी, न्यू ग्रेविटी इक्वल टू व्हाट, जी मास ऑफ न्यू अर्थ एम एन न्यू अर्थ बाय रेडियस स्क्वायर। मजा, मेंटोस जिंदगी। चलो यहाँ पे देखो, अब देखो व्हाट इज द न्यू मास क्या है यहाँ पे आपका 2O M E। कैसा लगा ये चीज, समझ में आ रहा है दोस्तों? ओके वेरी गुड, अच्छे से लिखता हूं मैं 2, राइट, क्योंकि मास ऑफ द अर्थ इज व्हाट, डबल ऑफ 8 बाय आर स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? अब देखो कहानी ट्विस्ट आने वाला है। जी का वैल्यू कितना था, हम लोग निकालेगा अभी हम लोग, ठीक है, जी एम ई बाय आर स्क्वायर, और ये 2 को ना अलग कर दो, व्हाट इज दिस, नॉर्मल जी, राइट, इसका वैल्यू कितना है, जी एम ई बाय आर स्क्वायर, कितना वैल्यू इसका है 9.8। तो एक काम करो, इसमें 9.8 लगा दो, आ रहा वीडियो में, देखो तो पूरा आ रहा है, ओके 9.8 इंटू 2 डबल हो जाएगा, सो कितना हो यहाँ पे 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ओ वाह कूल यार, बहुत बढ़िया चीज सीखा हम लोग। Therefore न्यू जी, तो न्यू जी when the mass of the earth is twice, in this case the gravity acceleration due to gravity is 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक बढ़िया सा पे नोट लिख के रख देना कि if the mass of the earth also increases, the value of g also increases। होगा, डबल बढ़ेगा तो ग्रेविटी डबल हो गया यहाँ पे, तगड़ा क्वेश्चन। इसमें और एक वेरिएशन है आपका, एक्सप्लेनेशन वापस देखो कि हमको मालूम है व्हाट इज द मास ऑफ द अर्थ, इट इज एम इज द मास ऑफ द अर्थ। अभी कंडीशन के अनुसार क्या है, मास ऑफ द अर्थ क्या हो, डबल हो गया, 2 गुना हो गया, दिस मींस द न्यू मास विल बी ट्वाइस ऑफ मास ऑफ द अर्थ, जो था उसका डबल हो गया 2 इंटू एम। क्लियर है ना, और कुछ नहीं चेंज नहीं आया, ओनली द मास ही चेंज हुआ, डबल हो गया। तो मास चेंज होगा तो ऑब्वियसली उसमें ग्रेविटी में भी अंतर पड़ेगा, ग्रेविटी में भी क्या होगा आपका डिफरेंस क्रिएट होगा। अभी न्यू ग्रेविटी क्या होगा इसमें, दिस इज द मेन थिंग, व्हाट इज द न्यू ग्रेविटी। सो लेट अस सी, न्यू ग्रेविटी इक्वल टू जी न्यू मास बाय रेडियस स्क्वायर। हम लोग क्या कर दिए, 2 को अलग कर दिया, तो क्या बचेगा, ये बन गया वापस इक्वेशन, जी एम ई बाय आर स्क्वायर, और जी एम ई बाय आर स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 9.8। तो हम लोग जी एम ई बाय आर स्क्वायर जगह में 9.8 लगा दिया, और ये 2 तो 9.8 2 जा 19.6। दिस इज द थिंग, सो द न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम लोग धरती का मास किसी कारणवश डबल हो गया तो हम लोगों को चलने दौड़ने और तकलीफ होगा, 2 गुना तकलीफ होगा हम लोग। ठीक है, जो चीज को उठाने के लिए मानो कि 5 न्यूटन ताकत लगता था, अभी 10 न्यूटन ताकत लगेगा, क्योंकि धरती भी खींचेगा ना। ठीक है ना, मतलब एक हाथी को उठाना मतलब 2 हाथी का बराबर वजन फील होगा आपको। समझ में आ रहा है कहानी? चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। मानो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक नोट लिख लो सबसे पहले। नोट ये है कि मास बढ़ने पर भी क्या होता है, ग्रेविटी बढ़ जाता है, राइट। नोट डाउन दैट कि व्हेन द मास इज ट्वाइस, ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपको, एमसीक्यू में आपको ये पूछा जा सकता है। व्हेन क्या लिखोगे, मास इज इंक्रीज ट्वाइस, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज आल्सो इंक्रीजेस ट्वाइस। मास डबल होने पर ग्रेविटी भी डबल हो रहा है, ऑलराइट। नोट आप लोग लिख लो कि व्हेन द मास ऑफ द अर्थ इंक्रीज ट्वाइस, द वैल्यू ऑफ जी आल्सो इंक्रीज ट्वाइस। चलो अगर ये समझ में आया, लेट अस फोकस टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी तगड़ा क्वेश्चन है। क्या बोला है आप पे,
सपोज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीज ट्वाइस, मानो कि रेडियस डबल हो गया इस बार, मास सेम है, मास सेम है, रेडियस डबल हो गया, मतलब हम लोग का धरती का साइज दोगुना बड़ा हो गया, ठीक है ना। उस केस में नया ग्रेविटी का वैल्यू कितना होगा, मींस नया जी का वैल्यू कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, कम ऑन डू इट। So let us do this question. Fantastic question. क्या बोला once again? Let us read. The radius of the earth is increased twice. तो previously वही सेम तरीका है ना, कि अभी क्या है कि न्यू रेडियस RN, मतलब न्यू रेडियस ऑफ द अर्थ इज व्हाट, डबल हो गया ना, ट्वाइस ऑफ R, ट्वाइस ऑफ R, इतना लिख लिया हम लोग, बाकी सेम है, मास वास सब सेम है ना, ये तो नया कंडीशन है। All right, let us do it. So basically we know that new gravity of the earth is equal to G mass of the earth by new radius of the earth, new इसका स्क्वायर। How we shall do it? चलो करते हैं हम लोग यहाँ पे। All right, डबल हो गया ना, तो अभी G n equal to G ME, what is the new gravity, new radius, double of R, that means 2R whole square. Let us see the next part. G M E R square और 2 स्क्वायर कितना होता है 4। क्लियर है इतना कहानी? आप दोस्तों खुद देखो, ये वैल्यू कितना है 9.8, इसका वैल्यू कितना है, ओके इसमें क्या ये 4 को इधर लेके आओ तो कितना होगा 4RN GN। सो ये 4 इधर आ गया, समझ में नहीं आया? अब क्या होगा दोस्तों, इसका वैल्यू कितना हो गया 9.8, इस तरफ क्या था 4 न्यू ग्रेविटी। अब ये 4 को उधर लेके आना तो क्या डिवाइड होगा, GN इक्वल टू 9.8 बाय 4, तो कितना हो यहाँ पे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 1 जा 4 4 जा 16, 2.4 समथिंग और कुछ होता रहेगा। When you divide you will get the full value 9.8 by 4, 4 2 जा 8, 1.8, 4 4 जा 16, 2 5 2.45। तो न्यू जो ग्रेविटी है, न्यू जो ग्रेविटी एक्सीलरेशन जो ग्रेविटी है वो 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है आपका कहानी का मेन असली चीज। क्लियर एवरीवन? ऑलराइट, सो वी शैल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट इन कमिंग क्लास। होप यू ऑल लाइक इट एंड अंडरस्टूड वेरी वेल। अगर नहीं समझ में आए वीडियो को वापस देखो, 0.5 में देखो, कई पार्ट में थोड़ा ज्यादा फास्ट बोल देता हूँ मैं, सो समझो अच्छा सारा डिटेल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइक एंड सब्सक्राइब।